जिससे भाजपा बेचैन हो गई। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने 7 दिन का वक्त दिया था और अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए अल्टीमेटम वॉर। समक्ष सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। थैंक यू। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खुलासे के बाद जेनजी का नाम ले लिया है। जेनजी वो नाम है जिसे सुनते ही भाजपा ऐसे भड़कती है जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भड़क जाता है। जेनजी का मतलब है 18 से 28 साल की युवा आबादी। लेकिन जब से 18 से 28 साल की युवा आबादी ने नेपाल में तख्ता पलट किया है, तब से भाजपा को इस युवा वर्ग से कुछ डर लगने लगा है। जेनजी नाम का शब्द सुनते ही भाजपा को लगने लगता है भीड़ सिंहासन की तरफ बढ़ रही है। जब से राहुल गांधी ने जेनजी का नाम लिया है, तब से बात बात पर युवा युवा करने वाली भाजपा के तोते उड़ गए हैं। भाजपा का बस चले तो जेनजी शब्द पर ही बैन लगा दे, भारत में जेनजी शब्द बोलने पर प्रतिबंध लगा दे। जेनजी पर राहुल गांधी ने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। नेपाल में जेनजी यानी 18 से 28 साल के लोगों ने नेपाल की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। इसीलिए भाजपा को डर लग रहा है कि कहीं नेपाल जैसा यहां भी ना हो जाए। लेकिन भारत के युवा भाजपा जैसे नहीं हैं। यहां के युवा संविधान पर भरोसा करने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहीं भी नहीं कहा कि देश के जेनजी लोग भाजपा से गद्दी छीन लें। राहुल गांधी ने कहा कि देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा ये मान ही बैठी है कि वो ही संविधान खत्म कर रही है और देश के युवाओं का भाजपा से ही संघर्ष होगा। दोस्तों, गद्दी की लालसा में जकड़े हुए राजा को, सिंहासन के लालची राजा को अपनी गद्दी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिन युवाओं के भरोसे वो सत्ता में आता है, उन्हीं युवाओं के किसी और देश के उदाहरण को अपने ऊपर सेट करके बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्या होगा अगर तख्ता पलट हो जाएगा।